कि मंदिर में जाओ तो पंडो ढंको नहीं, कि मंदिर में जाओ तो पंडो ढंको नहीं, न मरने जाओ तो कंडो ढंको नहीं, आईने जाओ तो ये ढंका नहीं, वहीने जाओ तो वो ढंका नहीं, और पीने जाओ तो दूध ढंको नहीं, और खाने जाओ तो घी ढंको नहीं। आईने जाओ तो ये ढंका नहीं, वहीने जाओ तो वो ढंका नहीं, और कहीं करने जाओ तो रिश्तेदार ढंका नहीं। और यथार्थ तो यथार्थ महाराज जी सपना ढंका नहीं है, और दुश्मन हमारा क्या बिगाड़ लेंगे जब अपना ही ढंका नहीं है। यथार्थ तो यथार्थ सपना ढंका नहीं है, और दुश्मन हमारा क्या बिगाड़ लेंगे जब अपना ही ढंका नहीं है। और सुख तो सुख गम ढंका नहीं है। और सच्ची बात तो ये महाराज जी कि हम ढंका नहीं है, हम ढंग के कैसे हो जाए और हमको सब कैसे ढंग के दिखने लगे, इसके लिए आप शंका समाधान बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम ढंग का नहीं है और आपका यह प्रश्न भी लोगों के ढंग का नहीं है। कुछ हटके है ना। बात सही है, ढंग का नहीं है, ढंग का नहीं है, ढंग का नहीं है। ये स्वर केवल उनके मुख से निकलते हैं जिनकी सोच ढंग की नहीं है। जिनकी सोच ढंग की होगी उनको सब ढंग का दिखेगा, और जिनकी सोच बेढंगी होगी उन्हें सब बेढंगा दिखेगा। तो यदि चीज़ों को हम ढंग का बनाना चाहते हैं तो कुछ न करें, अपनी सोच को ढंग की बनाएं। जैन समाज बहुत ही सीमित संख्या में है, धन वैभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन देखा यह जाता है कि आज नित नए मंदिर तो बन रहे हैं, लेकिन जो पुराने मंदिर है वहां पे कब्जे भी बहुत हो रहे हैं। हमारे जो तीर्थंकरों के जो मोक्ष भूमि है या जन्मभूमि है, वहां पे जैन समाज की संख्या बहुत ही सीमित है। तो ऐसा क्या किया जाए कि जो हमारे पुरातत्व मंदिर है उनकी रक्षा और अधिक बेहतर तरीके से की जा सके? बहुत अच्छा सवाल है। पुराने मंदिरों को संरक्षित करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। पुराने मंदिरों को संरक्षित करना हमारी मूल जिम्मेदारी है, और नए का निर्माण करना अपने भविष्य को संरक्षित करने का रास्ता है। तो नए का निर्माण भी करना चाहिए, पुराने का संरक्षण भी होना चाहिए। यदि नए मंदिर नहीं बनाएंगे तो हमारी व्यवस्थाएं आगे व्यवस्थित नहीं चलेगी। इसलिए हमें नए मंदिर का भी निर्माण करना चाहिए। जैसे जैसे शहरों का विस्तार हो रहा है, कॉलोनियाँ बढ़ रही, अगर मंदिर ही नहीं होंगे तो लोग अपने दर्शन पूजन वंदन कैसे करेंगे? और जब मंदिर ही नहीं रहेंगे, दर्शन पूजन वंदन नहीं होगा, तो समाज संगठित और सुगठित नहीं रह पाएगी। इसलिए समाज को संगठित और सुगठित बनाए रखने के लिए हमें, और अपनी धार्मिक भावना को बनाए रखने के लिए नए मंदिर का निर्माण भी अपेक्षित है। जहाँ तक हमारे तीर्थों और मंदिरों की व्यवस्था की बात है, हाँ ये बहुत गंभीर है, और इसका समाधान एक सवाल करने से नहीं होगा। इसका समाधान हमें व्यापक कार्य योजना बनाने से होगा। निश्चित ये बात कतई व्यवहारिक नहीं है कि हम अपने तीर्थों के आसपास लोगों को बसा लें, क्योंकि आज जिस तरह से समाज का विकास हो रहा है और औद्योगिक और आर्थिक प्रगति हो रही है, उसमें अब तो गांव भी उजड़ रहे हैं, छोटे शहरों से भी लोग महानगरों में बस रहे हैं। तो ऐसे मौके में तीर्थों में बसना शायद अव्यवहारिक जैसा दिखता है, लेकिन हमें तीर्थों का संरक्षण करना है तो उसके लिए हमें एक नया उपक्रम शुरू करना चाहिए कि प्रत्येक तीर्थ क्षेत्र में हम तीर्थों के विकास के साथ साथ उस तीर्थ क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों का भी विकास करें, उनके साथ अपना संवाद जोड़ें, उनके साथ ऐसा अपनत्व बनाएं और उनको अपना बना लें, ताकि वे ही हमारे तीर्थ के संरक्षक हो जाएं। ये प्रयत्न करें। हम उनको कोसते हैं, उनके लिए तरह तरह की बातें करते हैं, ये कोई समाधान नहीं। समाधान तभी और तभी होगा जब हम उन्हें अपने साथ जोड़कर अपना बनाएंगे और उनको अहिंसा करुणा के आदर्श का पाठ पढ़ाएंगे, तो आज वो हमारे साथ होंगे, हमारी समस्याओं का समाधान होगा।